2 दिन तक मार्केट ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है और अब मार्केट एक तरीके से थोड़ा सा सेटबैक लेगा फिर से, क्योंकि 24,200 पे तो एक की रेजिस्टेंस है ही। और अब आपको यही देखना है कि कल जब मार्केट खुलेंगे तो वो कितना नीचे खुलेंगे। मोस्ट लाइकली वो नीचे ही खुलेंगे, क्योंकि आज भी ग्लोबल इंडेसेस ज़्यादातर डाउन ही है। हैंग सेंग हो, निकेई हो, सब डाउन है आज। तो मोस्ट लाइकली उसका इफेक्ट कल तक आएगा और आज शाम को फिर एक बारी यूएस मार्केट्स को देखना पड़ेगा। वॉर इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून, क्योंकि एक कह रहा है कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं, पीछे से वॉर चल ही रहा है। तो वॉर अभी शायद रुकेगा नहीं, तो मार्केट्स कुछ हद तक और भी स्लाइड कर सकती है। और यही अपॉर्चुनिटी होती है जब आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। डू वट एवर, म्यूचुअल फंड करें, ईटीएफ लेना है ईटीएफ लें, स्टॉक्स डायरेक्टली ले सकते हैं, इतना करेज है तो लें। दिस इज़ काइंड ऑफ अ वन टाइम, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी। तो इसको ज़रूर ज़रूर इसका यूज़ करें। हर गिरावट के साथ शायद थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अभी तक मैंने तो ऐसे ही किया है कि स्ट्रेटजिकली म्यूचुअल फंड के थ्रू और कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स लिए हैं, वो तो मैं यहाँ नहीं कह सकता। खैर, आप बाकी अपने रिस्क को मैनेज करके ही चलें और उसी हिसाब से अपना पैसा लगाएं। अम, ध्यान रहे कि मार्केट अभी और भी गिर सकते हैं, तो ऐसा ना समझे कि बस आपने ये बॉटम ले लिया और यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से नहीं गिरेगा। यहाँ से भी और फर्दर डिक्लाइन बहुत हद तक पॉसिबल है। बाकी अगर आपको स्टॉक्स चुनने के लिए हो तो आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करें, चार्ट्स देखें, टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का अपना कोई कॉल बनाएं। हाँ, इस समय जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसको थोड़ा सा उसका होराइजन लॉन्ग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि मार्केट्स कब सेटल होंगे। वंस दे विल सेटल, तभी उसके बाद वो राइज पे आती हैं। और यूजुअली एक डाउन साइकिल 2 से 4 साल, या अगर वो बियर मार्केट है तो मैक्सिमम वो 3 से 4 साल होगा। 1.5 से 2 साल तो इसी साल हो जाएंगे। 1 से 2 साल का आपको और वेट करना पड़ सकता है। तो उसी ही हिसाब से जितना पैसा आपको नहीं चाहिए वही लगाएं। फाइनेंशियल प्रूडेंसी के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। आपका पैसा है, आप ही को ध्यान रखना है, और आप ही की ग्रोथ होगी तो आप ही की वेल्थ बनेगी। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू।